होती है तो फिर डर लगता है मुझको। तो बढ़ गया मेरा, बटल तो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज जो है ना वो बड़ी मैं मज़े की चीज़ बताने वाली हूँ। आज मैं जा रही हूँ, जैसा आपको पता है कि मैंने अपना कपड़ों का काम स्टार्ट किया है, एक क्लॉथिंग ब्रांड तरह मैंने लॉन्च करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह करूँगी, मतलब कि कर लिया है। अब मैं साथ साथ उसका काम कर रही हूँ, ठीक है। मैंने शूट के लिए जगह डिसाइड की है, वो जगह ये वाली, आप इसका ज़रा क्विक सा व्यू कर ले। मैंने इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पर इसको देखा था, तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ सनसेट पर जाके, सनसेट के टाइम पर जाके अपने ब्रांड के लिए, खुद के लिए शूट करूँगी, ठीक है। तो आज जो है वो मैं जा रही हूँ यहाँ पर शूट करने। आपने व्लॉग पूरा देखना है और साथ साथ रहना है। हमने जाना है सनसेट के टाइम पर। अभी टाइम हुआ है 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ है और अब हम घर से निकलने लगे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब हम घर से निकल आए हैं। हाँ जी, अभी भी वैसे जो उसमें बैठा हुआ था वो ऐसे ही लग रहा था जैसे CID वाला या 3 पीस उसने पहना हुआ था, लेकिन बाहर गाड़ी प्यारी थी वो वाली। ज्यादा स्पीड होती है तो फिर डर लगता है मुझको। वो बात तो है, लेकिन जब इतनी ज्यादा स्पीड हो और फिर इस तरह तो फिर डर लगता है। पार्किंग पीछे की क्या? पार्किंग है पीछे से भी, हम यहाँ से चल के सीधा रश तो काफी ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। हाँ यार, संडे पार्किंग पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये वाली सारी वहाँ में मुझे लगता है उधर ही जा रही है, ऐसा ही है। हम तो लेट हो गए, लेकिन ये तो लेट नहीं होगा। Take the E11 North, Sheikh Rashid Road ramp to DXB Airport, Al Sharjah. यार कहाँ रह गया मेरा दुबई क्रीक हर्बर पार्क कहाँ रह गया? सनसेट होता जा रहा है, मेरे शूट का क्या बनेगा? जल्दी करें यार, सनसेट तो हो रहा है ना, मेरा शूट तो बढ़ जाएगा। शूट तो गया मेरे तेल लेने, जल्दी करें, जल्दी मुझे लेके। हमारे साथ आपको पता ना, मैं अपने ब्रांड के शूट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अच्छा, तो हमारे साथ हुआ ये है कि हमने ना दुबई क्रीक हार्बर की लोकेशन ही लगाई हुई थी, लेकिन हमसे 2 एग्जिट मिस हो गए थे, जिसकी वजह से रास्ता जो है ना वो थोड़ा लंबा हो गया। तो उसकी वजह से हमें ऊपर से आना पड़ा, तो इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। मगर कोई बात नहीं, आई एम स्टिल रेडी। मैं पूरी ड्रेसिंग करके आई हूँ, मैं सारा कुछ करके आई हूँ, तो शूट तो मैं करके ही जाऊँगी, देख लेना इंशाल्लाह। Yes, we reach here, दुबई क्रीक हार्बर। तो ये मुझे एक साइन नजर आया है जिससे मुझे यकीन हो गया Exit the roundabout. लोकेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। In 600 meters, turn right. वरना मुझे कोई यकीन नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि हम अभी दूर हैं। लेकिन जिस तरह की मुझे ये लोकेशन नजर आ रही है, मुझे तो क्रीक आइलैंड, ओके। यहाँ मुझे एक ना वर्ड नज़र आया, क्रीक आइलैंड, तो मुझे यही लगा कि शायद ये कोई आइलैंड है। तो अभी हम जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने इसको पहली दफ़ा देखा, जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया उस तरह आइलैंड तो नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ बार बार आइलैंड का जिक्र हुआ जा रहा था। लेकिन आइलैंड हो भी सकता है, अगर आइलैंड होगा तो पिक्चर और सब कुछ बहुत मज़े का होने वाला है। और इस तरफ इतनी मज़े की एक जगह मुझे नज़र आई है ना, लेकिन वो हम जा नहीं सकते। वो सब क्या ही बात है, एंड ही कर दी है रोड की। दुबई क्रीक हार्बर, ये देखे भाई, ये कोई होटल तो नहीं है? होगा पॉइंट, आपने भी सुना है ना उसका नेम? मैंने भी बहुत सुना और पिक्चर भी बहुत, कॉर्निश टाइप होगा, कॉर्निश टाइप। हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन आपस की बात है कि ये जो होटल है ना, ये भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है मुझे, है ना? दुबई क्रीक हार्बर, वाकई कितनी मजे की डेवलपमेंट्स की हुई हैं। अभी तक तो हमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आया।
से हम लोग ही जा रहे हैं, ना कोई पार्किंग की जगह मिल रही और ना कुछ। लेकिन फिर अचानक से मेरे हस्बैंड को एक ऐसा स्पॉट नजर आया जहाँ पार्किंग भी थी और उनको कुछ बोट्स और कश्तियाँ और क्रूज इस तरह की चीज़ें नजर आई। तो अब हम उसी की जानिब बढ़ रहे हैं। तो फिर हमें एक ऐसा पॉइंट नजर आया जहाँ पर पार्किंग। In 300 meters, you will arrive at your destination. ठीक चल गया। और यहाँ पर सारी पार्किंग थी। अब हम वेट कर रहे थे कि कोई अल्लाह का बंदा अपनी गाड़ी निकाले और हम अपनी गाड़ी को अंदर घुसाएं। लेकिन हमारे सामने वाली पार्किंग मल्ली जा चुकी थी। कोई बात नहीं, चलता है सब चलता है। तो अभी हम ढूंढ रहे थे पार्किंग। अल्लाह अल्लाह करके वो गाड़ी निकली सामने, वो दिखे। अल्लाह अल्लाह करके हमारे सामने गाड़ी निकली और मुझे लगता है कि वो निकली नहीं। मिल गई पार्किंग है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें यहाँ पार्किंग मिल गई। अब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर उतर चुके थे, लेकिन मैं जिस चीज़ की तरफ देखती थी वहाँ पर ही दुबई क्रीक हार्बर नज़र आ रहा था। जो रेस्टोरेंट, कोई बिल्डिंग, रेजिडेंस बिल्डिंग, हर चीज़ पे दुबई क्रीक हार्बर नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता कि ये लोकेशन कोई घूमने फिरने वाली है, किसी रेस्टोरेंट का नाम है, होटल का नाम है, किस चीज़ का नाम है, रास्ता है। ओके, तो फिर बस हमें जहाँ जहाँ जो जो रास्ता नज़र आ रहा था हम वहाँ बस चलते हुए जा रहे थे। वो सामने ही का हमें पॉइंट नज़र आया था जिसकी तरफ हम चलना शुरू हुए। मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक पॉइंट नज़र आ गया। फिर हम वहाँ पर जाना शुरू हुए। अभी हम जा रहे हैं तो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। सो फाइनली ढूंढते ढूंढाते हम पहुँच ही गए एक ऐसी जगह पर जिसका असली मुस्लिम वाला नाम था क्रीक हार्बर। लग तो नहीं रहा कि ये कोई आइलैंड है, और जो मैंने लोकेशन देखी थी इसमें मुझे उस तरह का तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं कि क्या ये चीज़ है, कितने पानी में है। पानी में तो ये है, खैर उधर उधर आपको पानी ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन जाके देखते हैं कि कहाँ पर है वो लोकेशन। जितनी रात हो गई है और जो सिचुएशन नज़र आ रही है, इसमें मेरा शूट तो गया तेल लेने, मगर मैं अभी उसको तेल लेने ले जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अभी आगे जाऊंगी और देखूंगी क्या सूरत हाल है और मुझे जगह मिलती है या नहीं, क्योंकि अपनी लोकेशन अभी आगे आनी है। सो स्टे ट्यून। इजीली वर्गी भाई, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं घर से निकल ही आई थी, अपने बेटे को साथ लेके, उसके लिए भी टाइम निकाल के घर से निकल ही आई थी। तो अब ये हो गया, एक तो सनसेट मिस हो गया, ठीक है, इतनी लेट हम पहुंचे। दूसरा यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो सिर्फ मुझे वॉकिंग का सीन ही नज़र आ रहा है, लेकिन जिससे पूछ रही वो यही कह रहा है कि आगे आगे आगे, पता नहीं और कितना आगे और कितना जाना पड़ेगा। एक मेरे बेटे को सुकून नहीं आ रहा, और दूसरा मैंने हील भी पहनी हुई है। खैर मैं साथ अपनी चप्पल भी लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने उसको पहना नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम अ यूट्यूबर। मैंने क्योंकि शूट करवाना है, अब शूट में चप्पल पहन के थोड़ा करवा सकती हूँ ना, इसीलिए। तो आप वो आगे जाके सिचुएशन लोकेशन मुझे थोड़ी सी नज़र तो आई है, सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन हम सब्र का मुजाहिरा करते हैं और आगे जाकर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि रश काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और मैं चल चल के थक गई हूँ। वैसे आपस की बात है, सिचुएशन और लोकेशन देख के तो मुझे यही लग रहा है कि मैं तो अपने बेटे को एंजॉय करवाने आई हूँ, अपना शूट तो नहीं करवाने आई। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूँ, आज ही करके जाऊँगी और पिक्चर्स बना के जाऊँगी। ओके, तो ये वो जगह है, ये वाला असली वो पॉइंट है, ये वाला जहाँ पर मुझे करना है शूट। मगर यहाँ पर अभी रश काफ़ी, और ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, शायद इसको पता था कि यूट्यूबर एक पीछे आई हुई है, आफ्टर ऑल एक मॉडल पीछे आई हुई है, उन्होंने अपना शूट करना है। मगर हम जगह खाली नहीं करेंगे, तो एक आगे भी पॉइंट है, हम वहाँ चले जाएंगे। ऐसी कौन सी बात, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तक जगह खाली नहीं होती, आप लोगों को ये मैं दिखाती हूँ। खैर इसको हमारे पाकिस्तान में तो गंदी बूटी कहते हैं, जो कि टिब्बों के ऊपर उगती है, मगर ये यहाँ पर समंदर के पास उगी है, और उन्होंने पास गोल गोल पत्थर काट के लगाए हुए हैं सिर्फ पिक्चर्स के लिए, हमारे लिए, हम जैसे यूट्यूबर्स और मॉडल्स के लिए। हर कोई यहाँ फोटोग्राफी कर रहा था, मगर मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे बेटे के पीछे थे, क्योंकि माशाल्लाह जब भी हम बाहर कहीं घूमने फिरने आते तो मेरा बेटा कहता है कि खबरदार अगर तुम दोनों ने कुछ करने की कोशिश की, वो भी मेरे होते हुए तो वो हमें कुछ नहीं करने देता। इवन अपनी मम्मा को एक पिक्चर भी नहीं बनाने देता यार। और ये भी एक सामने व्यू है जहाँ लोग ऊपर चढ़ के अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं और मज़े कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखें,
मगर मैं यहाँ पर अकेली खड़ी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह मैं और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड को लेके चला गया है और मैं अकेली यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। मतलब हम जब भी बाहर जाते हैं तो बस अपने बेटे की सिक्योरिटी के लिए जाते हैं कि वो कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि उसका पाँव को सुकून आता नहीं है और हमें वो कुछ भी नहीं देखने देता, ना कुछ करने देता है। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स बनानी थी मगर यहाँ पर रश ही नहीं ख़त्म हो रहा। हर कोई पत्थरों के ऊपर अपने बच्चों को बिठा कर चल रहे पिक्चर्स बना रहे और मैं नज़र तो आपको आ ही होगा। काफी टाइम के बाद, मतलब कि आने के 2 घंटों बाद मुझे ये सिचुएशन नजर आ गई। अल्लाह, सिचुएशन नहीं, हाँ खैर सिचुएशन ये है, मुझे ये लोकेशन नजर आ गई जिसमें मेरे लिए भी जगह खाली थी। मगर ऐसा हो सकता है कि मैं पिक्चर बनाऊं, वो भी एक अपने बेटे के होते हुए। तो फिर मैंने थोड़ा और इंतजार करने का सोचा कि जहाँ इतना कर लिया वहाँ और कर लूँ। तो तब तक मैं आप लोगों को ये जगह दिखाती हूँ और बताती हूँ और इंजॉय करवाती हूँ। अच्छा, शूट तो गया तेल लेने। ये चीज़ें जो मैं अपनी लाई हुई थी साथ, और ये हील जो मैं पहन कर आई हुई थी, मेरे इस बेटे ने सारा मेरा शूट कर दिया ख़राब। क्योंकि इसका यार रुकना ही नहीं हो रहा। मतलब कि आगे लग के भागे जा रहा है। लोगों को एक मज़े की चीज़ बताते हैं, ये जो बोट है ना, इसमें एक लड़की डांस कर रही है और वो देखे सामने, मतलब कि सही मस्त माहौल है और पार्टी चल रही है। और इसका भी पूरा व्लॉग मैं कभी अपलोड करूँगी जब मैं जाऊँगी। तो ओवरऑल मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांति वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। हमें मज़ा आने लगा था, लेकिन मेरे बेटे ने अपना काम कर दिया। चूँकि उसका पैम्पर फुल हो गया था और पैम्पर पड़ा था गाड़ी में, तो हमें जाना पड़ा वापस। हम हो गए रवाना। घंटे 1.5 के बाद उसके पीछे चल के थकने के बाद हम वापस चले गए। मतलब कि वापस जा रहे हैं और कोई शूट नहीं किया मैंने अपना, क्योंकि उसका तुरना फेरा बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके छोटा है ना बहुत, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। फिजूल में हील वाले शूज़ और तैयार होके आ गई थी। मैं भूल गई थी कि मेरा एक अदद बेटा भी, अब वो वाली मस्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं मेरी। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों ने भी अपना कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके पास शूट वगैरह करने की आपको जगह रिकमेंड करूँ मैं, तो मैं आपको यही जगह रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह मैं आपको जहाँ जाऊँगी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी। तो ओवरऑल ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी आएगा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़।